देखिए, ये जो इलेक्शन का जो माहौल है, उसमें न दिन देखी जाती है न रात देखी जाती है। ये मोड इलेक्शन मोड है। अभी हमारे कई साथियों को बोलना था, डीके को भी, डीके यादव को बोलना था, आर के यादव को बोलना था, बलजीत को बोलना था, पिंकी को बोलना था, और भाई हमारी सरपंच उस्मापुर से उसको भी बुलवाते, सुनीता जी को भी बोलना था गुड़ियाणी से, और भाई नरेश को भी। सारे ऐसे साथी हैं जो पूरा दिन से आज सुबह 8:30 बजे से लगे हुए हैं। और भाई दीपक हुड्डा जी हमारे बीच, उन्होंने भी विचार रखने थे, समय का अभाव है, काफी लेट हो गए हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि इतना आपका जोश, इतना प्यार प्रेम मोदी जी के लिए, और मुझे भी उसमें से आशीर्वाद मिलता रहता है। 2019 में आपने जिस तरह से विश्वास मोदी जी में दिखाया, और मोदी जी ने भी उस विश्वास को और पुख्ता किया और मजबूत किया कि काम कर करके अंत्योदय आखिरी छोर, गरीब से गरीब के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई, और गरीब को फायदा करने के लिए, गरीब चाहे दलित है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे ओबीसी है, चाहे जनरल कास्ट का, गरीब के लिए मोदी जी ने अलग अलग योजनाएं बनाई। और उन योजनाओं का लाभ उन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचे, उसकी भी पुख्ता जानकारी, उसकी भी पुख्ता देखभाल मोदी जी ने की। अब कई साथी, आज मैं एक दो गांव में गया, आज 27वां प्रोग्राम। एक आध गांव में लोग बात कह देते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि सरपंच के काम क्या है, जिला परिषद के क्या, ब्लॉक के क्या, विधायक के क्या, सांसद के क्या। तो भाई जो सांसद के काम है, जो मेंबर पार्लियामेंट के काम है, उन कामों में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके प्यार और विश्वास में मैं पहला सांसद हूं जिसने अहीर रेजिमेंट, अहीरवाल रेजिमेंट की बात और बात नहीं उठाई। उसके लिए वकील जोड़ रहा हूं, जैसे भाई रुपेश जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट अपना काम करते हैं, तो मैं राजनीतिक तौर पर उस काम के लिए वकीलों की संख्या बढ़ा रहा हूं। राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट में भी बात हुई, जब मेरे नॉमिनेशन पर आए तब भी मैंने बात की, और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई इस काम में हम साथ खड़े हैं। मोहन यादव जी आए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उनको भी मैंने जोड़ा। उन्होंने भी कहा भी अभी कोड है, लेकिन मैं भी इसके साथ हूं, इस आवाज के साथ हूं। कल अमित शाह जी आएंगे झज्जर में, वहां भी आपकी बात रखूंगा। मैं हर जगह में बात रखता हूं, और तब तक रखता रहूंगा जब तक ये अरेंजमेंट बन नहीं जाएगी। बनेगी जल्दी, मेरा विश्वास है। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, बहुत साफ नीयत से हमने आप लोगों के लिए काम किया है। माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। मोदी जी ने जितने काम किए, धारा 370, 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर और महिला आरक्षण। अब धारा 370 किस किस को पता है? किस किस को पता है कि धारा 370 के बाद
और कांग्रेस वाले क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं अगर गलती से 20-30 साल के बाद अगर हम तब पावर में आ गए, अभी तो उनका नंबर नहीं है, तो हम धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। क्या आप चाहते हो कि धारा 370 फिर से लागू हो? तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, ये कांग्रेस की फितरत है। कर्नाटका में ओबीसी आरक्षण में 4% आरक्षण में मुसलमानों को घुसा दिया, और आप देखेंगे हिंदू ट्रस्टों पर, हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा दिया। 450 करोड़ का टैक्स इकट्ठा हुआ, 350 करोड़ मदरसे और मस्जिदों में दे दिए। बहुत बड़ी बात है। हमारे को सबको मिलकर के काम करना है, देश के लिए काम करना है। ये चुनाव भी, लोकसभा का चुनाव देश के लिए चुनाव है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि सब मिलकर के तीसरी बार, भाई रुपेश जी ने भी पूरी ताकत लगाई, उनकी टीम ने, रुपेश जी और उनकी टीम ने पूरी ताकत लगाई। रुपेश, सारे सभी साथियों ने मिलकर के इस काम को किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं तो दिल से, और एक वायदा करता हूं, जैसे साथी कह रहे थे, एक वायदा भी करता हूं कि भाई, वैसे देखो एक बात है, पालावास से हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मैं जरूर गुजरता हूं हफ्ते में, और इस तरह से कभी बैठने का मौका नहीं मिला। भाई हमने सोचा भी आ जाएंगे चले जाएंगे, टाइम देना पड़ेगा। ये बात तो ये मैं मानता हूं। देखो सुनो, आगे से आने जाने में जो कमी रही उसको सुधा ब्याज पूरी करूंगा। आने जाने की कमी, किन्हीं कामों में कमी रह गई है उसको भी पूरा करें। मैं बड़ा सादा सा इंसान हूँ, संतों के परिवार से। हमारा परिवार बहुत ही सत्संगी है, कबीरपंथी परिवार है हमारा। और मेरे दादाजी रिटायर्ड हेडमास्टर थे, संत थे। मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे, दादनपुर से रिटायर हुए थे। आखिरी जो उनकी पोस्टिंग थी मेरे पिताजी की, दादनपुर। और भाई मेरे बुजुर्गों, साथियों, जब राम मंदिर की बात करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी भी जुड़ते हैं। राम मंदिर की बात करते हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भी जुड़ते हैं। राम मंदिर की बात करते हैं तो कबीर साहब भी जुड़ते हैं। सभी का समावेश है भगवान श्री राम में, रामलला में सभी का समावेश, सभी गुरुओं का, सभी महापुरुषों का, सभी देवी देवताओं का। तो एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया। और एक और काम मोदी जी ने संकल्प पत्र में है, एक देश एक कानून, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एक और बड़ी बात, 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मोदी जी ने 5 लाख की आयुष्मान कार्ड की गारंटी आप लोगों को दी है। वो कार्ड आपके 4 तारीख के बाद बनेंगे। और दूसरा, नौजवानों के लिए 10 लाख रुपए मैंने लोन किया, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए मोदी जी की गारंटी पर कोई भी नौजवान अपना काम शुरू कर सकता है। उसको कोलेट्रल की कोई किसी तरह सिक्योरिटी की देने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर सकता है। वही लोग हैं जिन्होंने देश को कितना नीचे ला दिया। और आज मोदी जी 10 साल हो गए, कोई घोटाले की बात आई, कोई भ्रष्टाचार की बात आई मोदी जी के यहाँ से? कोई नहीं। लेकिन आप भी देखें, विकास के कामों में 2014 में रेल का बजट था 30,000 करोड़, और अब रेल का बजट कितना है? 2.5 लाख करोड़ रुपया रेल का बजट है मोदी के समय में। 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। ये है मोदी की गारंटी। मोदी है तो मुमकिन है। कतर में 8 हमारे 9 सैनिकों को फांसी की सजा हुई।
8-9 सैनिकों को कतर सरकार ने की, लेकिन मोदी जी 8 को सकुशल घर वापस ले आए। मोदी है तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नौजवानों को कहूंगा भाई बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। मैं आपके साथ हूं भाई। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब ने मिलकर के मोदी जी को बनाना है। और भाई मुझे हाँ एक और बात सुनिए लो, मेरा कहाँ है? कल मोदी जी गोहाना रैली रखी थी रोहतक और सोनीपत की। मोदी जी ने एक बात कही कि भाई आप जब अपने हलके में जाओ तो सबको मेरी राम राम कहना। तो भाई मोदी जी की आपको सबको राम राम। दिया गया आपका एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं रैली में अरविंद शर्मा को वोट देकर के बनाए। अरविंद शर्मा को दिया गया एक वोट मोदी जी के खाते में जाएगा। ये बात मोदी जी ने कल कही है। इन्हीं शब्दों के साथ कल अमित शाह जी की रैली है भाई 1 बजे झज्जर, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए झज्जर में। और 22 को भाई कोसली में 22 को कोसली में नितिन गडकरी जी आएंगे उसमें, और राव इंद्रजीत जी भी आएंगे 22 को, और नितिन गडकरी जी आएंगे। आप लोगों को सब धन्यवाद। जय हिंद, भारत।